कई किसान बोलते हैं कि सब्जियां उगाने से पहले हमें यूरिया नहीं देना चाहिए। अगर यूरिया पहले दोगे ना आप तो उसका उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। गर्मी के टाइम में जो भी सब्जियां होती है ना उनका अच्छा ही मार्केट मिलता है, काफी अच्छा मिलता है। आए या भले नहीं आए, आपको शेड्यूल बनाना है और 1 से 15 दिन के बीच में आपको स्प्रे निकालते हैं। ऊपर आपको पहले डालना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, पौधा का कोई सी भी सब्जी का वर्गीय फसल हो उसमें पीलापन खत्म कर देता है। पीलापन आने ही नहीं देता। ज्यादा पानी चलाओगे तो पीला पड़ जाएगा पौधा, फिर आपको और खर्चा करना पड़ेगा। दीमक का प्रकोप ज्यादा रहता है तो उसके लिए रिजेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो पौधों में जड़गांठ आती है उसके लिए कार्बोफ्लान आप हमेशा यूज किया करो। नमस्कार किसान भाइयों, गर्मी के टाइम पे अधिकतर देखा गया कि किसान भाई जो खेत है वैसे ही खाली पड़े रहते हैं, वो उसमें किसी भी तरह की सब्जी या खेती नहीं करते। तो किसान भाइयों, आप गर्मी के टाइम पे केवल 2 से 2.5 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, केवल कुछ ही क्षेत्र में ये 2 सब्जियां लगा करके। आपको हम आज के वीडियो में 2 ऐसी सब्जियां बताने वाले हैं, इनका अच्छा मार्केट से दाम मिलेगा, आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाएगा, ज़्यादा रोग भी नहीं लगते, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता और अच्छा प्रॉफिट आप इनसे कमा सकते हैं। लेकिन इनके लिए आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। अधूरी जानकारी से काम नहीं चलेगा। अधूरी जानकारी से ये खेती करते हैं तो भाई साहब आप घाटे में चले जाएंगे और बाद में कमेंट करेंगे कि सर जी हमने लगाई थी लेकिन हमको तो प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट आपको होगा, जानकारी को फॉलो करें और अच्छे तरीके से देख रेख करें, जरूर आपको शानदार बेनिफिट इन सब्जियों से मिलने वाला है। हमारे साथ में एक अनुभवी किसान भाई मौजूद हैं जो आपको जानकारी देने वाले हैं इन 2 सब्जियों के बारे में। तो वीडियो काफी ज्यादा शानदार होने वाला है, वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, सबसे पहले तो अपना परिचय बता दें किसान भाइयों को। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। सर जी, कितने साल से करते हैं सब्जियों की खेती? सर सब्जियों की खेती तो मेरे को 5-7 साल हो गए। और मुख्यतः कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं आप? मुख्य तो देखो, सर्दी के टाइम में तो मैं मटर पे फोकस करता हूँ। अभी इस टाइम पे भिंडी पे फोकस कर रहा हूँ, मूंगफली पे फोकस कर रहा हूँ, और जैसे बेलवर्गीय सब्जी है जैसे ककड़ी, देसी टिंडा हुआ, इन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ जी। तो हर मौसम में लगाते हैं सब्जियां आप? मैं देखो, मेरे ये 12 महीने सब्जी चलती है। 12 महीने सब्जी चलती है। तो सर जी, इस वीडियो में किसान भाई को जानकारी देना चाहेंगे, एक तो ककड़ी के बारे में और देसी टिंडे के बारे में। जी सर। ये 2 सब्जियां ऐसी है जिनका मार्केट में दाम गर्मी के टाइम पे अच्छा मिल जाता है किसान भाई। अच्छा मिलता है मार्केट। और मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ इसमें बीमारियां भी नहीं लगती। नहीं, बीमारियां तो देखो अपनी खुद की लापरवाही से लगती है। हाँ, वैसे बीमारियां तो लगती नहीं है, अगर देख रेख करें तो। देख रेख करो, अगर अच्छा आप स्प्रे निकालते रहो ना, बिल्कुल नॉर्मल स्प्रे, कीटनाशक फंगिसाइड लो कोई सा भी, और बिल्कुल नॉर्मल स्प्रे आपको 10 से 12 दिन में निकालते रहो, बिल्कुल बीमारियां आएगी नहीं। बीमारियों को आने ही मत दो। खुद की मैं अब जैसे मैं खेत में फसल बोदी में मैं जाऊंगा नहीं, उसको देख रेख करूंगा ही नहीं, तो बीमारियां तो जैसे किसी भी पौधे में बीमारी आती है ना, तो उसका इलाज उसी दिन करो जी। तो सर जी, जैसे दोनों ही फसलें हम लगाना चाहते हैं अपने खेत में, सबसे पहले तो खेत तैयारी क्या होनी चाहिए अपनी? देखो, खेत तैयार तो वैसे जैसे भी हम किसान भाई सब जानते हैं कि खेत तैयारी अपने को कैसे करना है। जैसे 2 से 3 जोत निकलो, आदि बाद में मेज लगा दिया, रोटावेटर निकलो, ये तैयारी जो नॉर्मल तैयारी होती है वही तैयारी होती है इनके लिए। मतलब खेत आपका जैसे सरसों का है, गेहूं का है, जौ का है, कोई भी खेत हो, वो खाली होने के बाद में आप उसमें करीब 2 बार जुताई करो। 2 बार, जो देखो 2 बार जुताई तो करवाना ही पड़ता है। और उसमें रोटावेटर भी चलाओ। रोटावेटर भी अगर देखो किसानों के पास रोटावेटर उपलब्ध है या किसी के किराए पे से लेके, तो रोटावेटर काफी अच्छा रहता है। वो क्या मिट्टी को भुरभुरी कर देता है जी। तो आपने एक बार रोटावेटर भी चला दिया, उसके बाद का क्या प्रोसेस होना चाहिए अपना? देखो, उसके बाद में जैसे गोबर की खाद बिल्कुल सड़ी हुई डालना चाहिए। गोबर की खाद हमेशा ताजा नहीं डालना चाहिए, वो ताजा डालते हैं तो उस फसल में वो उसका उत्पादन अच्छा मिलता नहीं है, वो बाद में जाके काम करता है। और कच्चे गोबर से शायद फंगस भी लगती है। कच्चे गोबर से बीमारियां भी काफी आती है जी। तो पका हुआ गोबर के 2 से 3 मतलब सड़ी हुई गोबर का खाद, बिल्कुल सड़ी हुई गोबर का खाद यूज करना चाहिए। 1 एकड़ में किस मात्रा में डाल सकता है? देखो, गोबर की खाद आप जितना डालते हो उतना ही अच्छा रहता है। वैसे नॉर्मल आप 2 से 3 ट्रॉली के आसपास तो डालनी चाहिए आपको जी। जैसे गोबर का खाद भी डाल दिया, बाकी बेसल डोज में कौन सा खाद ले सकते हैं? देखिए, बाकी बेसल डोज में आप कई किसान बोलते हैं कि सब्जियां उगाने से पहले हमें यूरिया नहीं देना चाहिए। अगर यूरिया पहले दोगे ना आप तो उसका उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा, उसकी पौधे की ग्रोथ ही आपको अच्छी मिलेगी। कई किसान भाई बोलते हैं, देखो मैंने कई बार देखा है सर्दियों में किसान भाई है ना जो पहले यूरिया नहीं डालते। नहीं किसान भाइयों, आपको डालना चाहिए यूरिया। पहले नाइट्रोजन के लिए यूरिया सबसे
पौधे को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो चाहिए। सबसे पहले यूरिया डालना ही चाहिए। डीएपी ले लो, यूरिया ले लो, ये आप बेसल डोज में ले सकते हो। जैसे दीमक का प्रकोप ज्यादा रहता है तो उसके लिए रिजेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो पौधों में जड़गांठ आती है उसके लिए कार्बोफ्लान आप हमेशा यूज किया करो। हमेशा किसान भाई मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कार्बोफ्लान तो आप यूज किया ही करें, क्योंकि जड़गांठ की समस्या बाद में है ना तो बहुत तकलीफ देती है जी। उसके बाद में ये जो सब्जियां लगाएंगे अपन, ये बेड विधि से लगेगी? नहीं सर, बेड विधि से काफी ठीक रहता है। ये ऐसे परंपरागत खेती से तो क्या है, खरपतवार थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें फिर बाद में बीमारियों को खर्चा बहुत ज्यादा आता है, बीमारी बहुत ज्यादा लग जाती है खरपतवार होने से। तो बेसल डोज वैसे ही डाल सकता है पहले? हाँ, बेसल डोज पहले डालो, फिर बाद में बेड विधि बाद में बेड बनाओ। बेड से बेड के बीच में कितनी दूरी रखें? बेड से बेड के बीच में 1.5 से 2 फीट। 2 फीट काफी रहेगी? काफी रहेगी अभी गर्मियों के टाइम में। और अभी मल्चिंग आपको लगानी नहीं है? नहीं। और ड्रिप सिंगल ही चल जाएगी? हाँ, ड्रिप सिंगल चलेगी। सिंगल चल जाएगी। तो किसान भाई ने बेड भी बना दिया, ड्रिप भी बिछा दी, उसके बाद में जो बीज रोपण करेंगे उसका क्या प्रोसेस रहेगा? देखो, बीज रोपण आप इनका तो कर सकते हो, इनका कोई जैसे अंकुरित करने का ऐसा कोई वो नहीं रहता है, ये अपने आप अंकुरित हो जाते हैं। हाँ, हो जाती है अंकुरित। और जो पौधे से पौधे की दूरी है ना, आप 1.5 फीट के आसपास रखो दोनों की। हाँ जी। तो सर जी, जैसे किसान भाई ने बीज रोपण भी कर दिया, उसके बाद में पानी चलाने का क्या शेड्यूल बना सकता है किसान भाई? देखो किसान भाई, अभी तो गर्मी का जो मौसम है ना, उसमें तो पानी का बहुत विशेष तौर से ख्याल रखना पड़ता है। तो आप पानी तो इसमें जैसे आपको लगे कि नमी कम है या पौधे को पानी की आवश्यकता है तो आप चला दीजिए उसमें। अच्छा, शुरुआत में बीज रोपण करते ही कितनी देर तक ड्रिप चला दे? शुरुआत में तो आप 2 घंटे के आसपास चलाओ। देखो, शुरुआत में ज्यादा पानी लगाने से फायदा नहीं रहता है, उससे क्या है खरपतवार भी थोड़ी उग जाएगी। तो इतना ही चलाओगे, बीज के जो आसपास 4 से 5 इंच की जो दूरी होती है ना, वो उसमें नमी हो जाए। करीब सर जी, इनका बीज अंकुरित होने में कितना टाइम ले लेता है? ये 5 से 7 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। हाँ, उससे पहले हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं है। और जैसे अपना पौधा अंकुरित हो गया, बाहर भी निकल गया, उसके बाद में किसान भाई पानी पे क्या ध्यान रखे? क्योंकि ज्यादा पानी चलाना भी हानिकारक होता है। ज्यादा पानी चलाओगे तो पीला पड़ जाएगा पौधा, फिर आपको और खर्चा करना पड़ेगा। तो पानी तो आप 1 से 1.5 घंटा ही चलाओ, ज्यादा मत चलाओ पानी। और जो भी 1 दिन के या 2 दिन के अंतराल में चलाओ। अच्छा, और उसके बाद में सर जी कोई ड्रिप से न्यूट्रिएंट्स या खाद चलाना पड़ता है इसमें? देखो, मेरे हिसाब से तो अभी तो इनमें जैसे 20 से 25 दिन का हो जाता है ना पौधा, उसके बाद में खाद और न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए। तो उसके बाद में कौन सा चला सकते हैं किसान भाई? देखिए, उसके बाद में आप एक तो पहले हल्का कॉपर लो। कॉपर आपको पहले डालना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, पौधा का कोई सी भी सब्जी का वर्गीय फसल हो उसमें पीलापन खत्म कर देता है, पीलापन आने ही नहीं देता। तो कॉपर चले, और उसके साथ थोड़ा सा यूरिया लीजिए। यूरिया आप अभी इसी टाइम ज्यादा मत डालिएगा, थोड़ा यूरिया लेना है आपको, 10 से 15 किलो के आसपास, एकड़ के हिसाब से। क्योंकि ज्यादा हम यूरिया डालेंगे तो पौधा एकदम जैसे ज्यादा करेगा। हाँ, और देखो, पौधे को एक साथ ग्रोथ नहीं करवाना है हमें, क्योंकि वो पौधा जो विकास होता है ना, वो एक साथ नहीं करवाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप डालते रहो, पौधा अपने आप ग्रोथ होगा, पौधा ताकतवर भी बनता है। कॉपर कितनी ले सकता है एक बार में किसान? 500 ग्राम के आसपास काफी रहेगी। हाँ। 1 एकड़ में। हाँ। तो कॉपर किसान भाई 20 से 25 दिन की हो जाए अपनी फसल, तब चला सकता है, पीलापन खत्म करने के लिए। पीलापन खत्म हो जाता है जी। जैसे किसान भाई अच्छी तरह देख रेख भी कर रहा है, पानी भी अच्छी तरह चला रहा है, इनका प्रोडक्शन आने में कितना टाइम लग जाएगा? इनका जैसे 40 से 45 दिन में प्रोडक्शन आना चाहिए, चालू हो जाता है। हाँ, चालू हो जाता है। और इनमें सर जी कोई स्प्रे वगैरह भी करना पड़ता है? देखिए, बाद में स्प्रे तो आपको करना पड़ेगा। स्प्रे तो आपको सबसे अच्छा आइडिया मैं आपको बताता हूँ। स्प्रे किया करो आप 10 से 12 दिन के अंतराल में। 15 दिन से पहले, मतलब जैसे आज आपने स्प्रे किया तो दूसरा स्प्रे हमें 15 दिन बाद में निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं कि 20 दिन गुजर जाए। 15 दिन में निकाल लो स्प्रे। जैसे 1 तारीख को स्प्रे निकाल रहे हो तो आप 15 तारीख को दोबारा स्प्रे निकालो। और वो भी कौन सा स्प्रे? बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, बिल्कुल नॉर्मल कीटनाशक फंगिसाइड ले लीजिए आप, और बिल्कुल नॉर्मल स्प्रे निकालना है, जिससे क्या है, मक्खी माचर जो बैठते हैं ना सब्जियों पे, वो बैठेंगे ही नहीं, तो आपको रोग आने की समस्या ही नहीं होगी। जी। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ और बिल्कुल कम खर्चा करता हूँ। सर जी, कई किसान भाई इंतजार करते हैं, यार जब रोग लगेगा तभी हम स्प्रे करेंगे। देखो सर, उसमें नुकसान किसका है? उसको किसान का नुकसान। किसान का नुकसान है उसमें, और किसी का नुकसान नहीं होता है, ये अपना खुद का नुकसान है उसमें। तो मतलब बीमारी आए या ना आए या भले नहीं आए, आपको शेड्यूल बनाना है और 1 से 15 दिन के बीच में आपको स्प्रे निकालना है, ताकि बीमारियां आए ही नहीं। बीमारियां आए ही नहीं, और बीमारियां नहीं आएगी तो आपकी फसल निरोग चलेगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। पौधा क्या होता है, एक छोटे बच्चे की तरह होता है, तो उसको पाल पोस के हम जैसे छोटे बच्चों को ख्याल रखते हैं ना, वैसे ख्याल रखना पड़ता है। किसान के लिए तो पौधा अपने बच्चे के बराबर ही होता है। जी। तो उसको क्या है, इतना ही पौष्टिकता, जैसे आप बच्चे को ग्रोथ करने के लिए आप अच्छी तरह से ध्यान रखते हो ना उसका, तो उसी तरह ध्यान रखा करो। सुबह शाम आप पेड़ों के पास जाओगे तो आपको खुशी भी मिलेगी, आपको अच्छा भी लगेगा। तो
जाओ और पेड़ पौधों का मेड़ पे चारों तरफ घूमोगे ना आप, तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि हमें फसल में बीमारी है या स्वस्थ है, पौधा स्वस्थ होगा तो किसान का आपको फसल ही बोल देगी। हाँ, खुद अपने आप खेत जैसे ऐसे बोलेगा, खेत से हम बातें कर रहे हैं जी। तो सर जी, जैसे अपना प्रोडक्शन चालू हो गया, कितने दिन तक अपने को उत्पादन मिलता रहता है? देखिए, इनमें जो बेल वर्गीय फसल होता है ना, उनमें 1.5 से 2 महीने तक प्रोडक्शन मिलता रहता है। हाँ। और आमतौर पर गर्मी के टाइम पे इनका क्या मार्केट देखो, दाम मिलता है? गर्मी के टाइम में जो भी सब्जियां होती है ना, उनका अच्छा ही मार्केट मिलता है, काफी अच्छा मिलता है। तो आपके हिसाब से कितना रह सकता है इनका? देखिए, इस हिसाब से जो शादी ब्याह है ना, उसमें टिंडे की बहुत ही डिमांड रहती है, तो उस हिसाब से आप इसमें 50 से 60 के आसपास मान के चलो, इतना मिल जाएगा। और ककड़ी का क्या रह सकता है? ककड़ी का देखो, खाने में बहुत हेल्थी रहती है ककड़ी, पानी की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है शरीर में, तो इसका भी मार्केट बहुत अच्छा मिलता है। वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज इन सब्जियों के बारे में आप बताना चाहें किसान भाई को, तो बता सकते हैं अपनी तरफ से। देखिए सर जी, ये देसी टिंडा और ककड़ी तो किसान को लगाना चाहिए, भले आप 1 एकड़ में मत लगाओ, आप आधा बीघा में लगाओ या 1 बीघा में लगाओ, लेकिन लगाना चाहिए। देखो, अलग अलग सब्जियां लगाते हैं तो अलग अलग मार्केट मिलता है, मंडी डिमांड के हिसाब से हम मंडी में सप्लाई कर सकते हैं, तो इससे हमारा ही फायदा है। देखो, समझो कि किसी कारण एक सब्जी हमारी, मानो हमारी लापरवाही से या और किसी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, किसी भी वजह से अगर नष्ट होती है, तो दूसरी सब्जी तो हमारी वैसे की वैसे रहेगी, तो हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा। और जो सब्जी हमारी सही तरीके से रहेगी ना, वो वाली फसल का नुकसान भी इसमें भरपाई कर देगी जी। तो सर, एक आइडिया के तौर पे बता दें, इनमें 1 एकड़ में कितना खर्चा हो सकता है अपना? देखो, 1 एकड़ में आपके हिसाब, मेरे हिसाब से है ना, ज्यादा से ज्यादा 10,000 के आसपास खर्चा होगा इसमें। बिल्कुल कम खर्चा होता है? बिल्कुल ही कम खर्चा होता है। ये इस वजह से तो मैं क्या है, इस टाइम पे ज्यादा फोकस करता हूँ सब्जियों पे। और सर जी, वैसे तो खैर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक आइडिया के तौर पे बता दे, देखो 1 एकड़ से कितना निकाल सकते हैं? आइडिया के तौर पे अगर जैसे 1 एकड़ अपने पूरा टिंडा लगाया ना, तो मार्केट का इसका काफी अच्छा रहता है, क्योंकि डिमांड अच्छी रहती है जी। तो उस हिसाब से भी अगर हम लगाएं तो 2 से 2.5 लाख के आसपास तो मिलेगा। इतना तो अपन निकाल सकते हैं। तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए अपना समय निकाला आपने, और अपना जो अनुभव था किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।